Hello everyone, welcome back to my channel. Greetings to you. I hope you are doing well. So, in today's video, we're going to start chapter 4 of class 7th NCERT. That name is heat. Heat, okay? So, what is the name of our chapter in this video? Heat. What you understand by heat? हीट का मतलब क्या होता है हिंदी में अगर हम बोले तो गर्म, ठीक है. हॉट, कोई भी चीज़ कितनी हॉट है, ठीक है, किसी भी चीज़ के अंदर से कितनी गर्मी निकल रही है उसे हम क्या बोलते हैं, हीट बोलते हैं, ठीक है. जैसे अगर मैं आपके सामने अभी दो कंटेनर रख दूं, एक कंटेनर में आइस है और एक कंटेनर में गरम सपोज करो कॉफ़ी है, ठीक है. सो आपको क्या पता चलेगा कि जो आइस है वो क्या है, बहुत ज़्यादा कोल्ड है, ठीक है, और जो कॉफ़ी है वो बहुत ज़्यादा क्या है, गर्म है, ठीक है. ओके, अब कोई और एग्जांपल लेते हैं. जैसे आपको बुखार होता है, ठीक है, आपको फीवर होता है, तो आप बोलते हो मम्मा मेरे को फीवर फील हो रहा है, ठीक है. तो मम्मा क्या करती है, मम्मा कभी कभी होता है ना हमारे ऐसे हमारा फोरहेड टच करेंगी, हमारी नेक टच करेंगी, हमारा हैंड पकड़ेंगी, उससे उनको क्या पता चल जाता है कि हमें फीवर है, ठीक है. पर क्या उससे मम्मा को ये पता चलता है कि हमें एग्जैक्टली कितना फीवर है? नहीं पता चलता, ठीक है. अगर मैं आपको दो कंटेनर्स दे दूँ, एक में मैं रख दूँ नॉर्मल ल्यूकवार्म वाटर और एक में मैं रख दूँ हॉट वाटर, कोल्ड वाटर, तो आप दोनों को टच करोगे तो आप ये बता दो कि कौन सा ज़्यादा ठंडा है और कौन सा ज़्यादा गर्म है, ये बताओगे. बट आप एग्जैक्टली बता सकते हो कि मतलब इसका टेम्परेचर कितना है और इसका टेम्परेचर कितना है? नहीं बता सकते, राइट. अब मम्मा हमारा हाथ टच करके हमें एग्जैक्टली नहीं बता सकती कि हमें कितना फीवर है, ठीक है. इन द सेम वे तो हमें क्या मतलब सीजन्स है सपोज करो, ठीक है. अब सीज़न में क्या होता है, जैसे समर सीज़न है, विंटर सीज़न है, ठीक है, तो उसमें भी क्या होता है कि हम बोलते हैं आज बहुत गर्मी है, ठीक है. आप बोलते हो मम्मा आज बहुत ठंड है यार, मेरे को प्लीज़ कॉफ़ी दे दो, गरम हॉट मिल्क शेक दे दो, ठीक है, मेरे को बहुत ठंड लग रही है, मैं बेड में बैठा हूँ, ठीक है, ब्लैंकेट में बैठा हूँ. तो आपको क्या लगता है यार बहुत ठंड है, बहुत गर्मी है, बट क्या आपको एग्जैक्टली पता चलता है कि टेम्परेचर क्या हो रहा है? वो आपको कैसे पता चलता है, बताओ कैसे पता चलता है? थर्मामीटर की हेल्प से, ठीक है. हमने अलग अलग टाइप के थर्मामीटर देखे हैं, ठीक है. तो हमें इस चैप्टर में, हमारा जो 7th क्लास का चैप्टर है उसमें हमें दो टाइप के थर्मामीटर पढ़ने हैं. एक थर्मामीटर जो हमारी बॉडी का टेम्परेचर बताता है, जब हमें फीवर है या नहीं है ये चेक करने के लिए, तो उसे हम कौन सा थर्मामीटर बोलते हैं? डॉक्टर्स यूज़ कर रहे हैं तो उसका नेम क्या होगा? क्लिनिकल थर्मामीटर, राइट. और सेकंड थर्मामीटर जो हमें इस चैप्टर में पढ़ना है वो कौन सा है? लेबोरेटरी थर्मामीटर, ठीक है. लैब में जब हम एक्सपेरिमेंट्स करते हैं उनमें से भी हीट निकलती है, ठीक है. वो मैं आपको बताऊंगी कि कैसे हीट निकलती है, क्यों निकलती है, ठीक है, उन रिएक्शंस को हम क्या बोलते हैं. तो उससे क्या होता है, उससे भी हीट निकलती है, तो वो भी चेक करनी पड़ेगी कि कितनी हीट निकल रही है. तो उसे हम कौन सा बोलते हैं? लेबोरेटरी थर्मामीटर, राइट. अब मैंने आपको क्या बताया कि थर्मामीटर की हेल्प से हम एग्जैक्ट टेम्परेचर मेजर कर सकते हैं किसी भी चीज़ का, राइट. ये हमने देख लिया. बट थर्मामीटर मेजर क्या करता है? थर्मामीटर उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का, बीट एनीथिंग, वो उसका क्या मेजर करता है? टेम्परेचर मेजर करता है, ठीक है. तो टेम्परेचर की डेफिनेशन क्या हो गई? उसकी हीटनेस, उसके अंदर कितनी हीट है उसी को हम क्या बोलेंगे? उसका टेम्परेचर बोलेंगे. तो यही उसकी डेफिनेशन हो गई, ठीक है. आप लॉजिकली सोचो, मैंने आपको बोला कि थर्मामीटर क्या मेजर करता है? उसका टेम्परेचर कितना है. टेम्परेचर क्या होता है? मतलब उसकी हीट कितनी है, उसके अंदर हीट कितनी है, वो उसका क्या हो गया? टेम्परेचर हो गया. हमारे एनवायरनमेंट में हम क्या मेजर करते हैं कि आज कितनी हीट है? आज 25 डिग्री सेल्सियस, मतलब क्या है? इतनी गर्मी है आज, ठीक है. 25 तो अच्छा टेम्परेचर होता है, 35, राइट. 25 में तो हम प्लीजेंट फील करते हैं, दैट्स अ गुड टेम्परेचर. हम एसी का भी रखते हैं, राइट. तो टेम्परेचर की डेफिनेशन क्या है? अ रिलायबल मेजर ऑफ द हॉटनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट. किसी भी चीज़ की हॉटनेस को मेजर करना, ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं? उसका टेम्परेचर बोलते हैं, ठीक है. वो जितना भी रीडिंग में आएगा, स्केल में आएगा, उतना क्या है? टेम्परेचर है आज, ठीक है. उसके बाद टेम्परेचर मेजर किससे करते हैं हम? थर्मोमीटर से. तो थर्मोमीटर क्या है? डिवाइस यूज टू मेजर टेम्परेचर. जिस डिवाइस का यूज करके हम क्या पता करते हैं? उस चीज़ का टेम्परेचर पता करते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? थर्मोमीटर, ठीक है. तो ये हो गया. अब हम देखते हैं आगे. अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ थर्मामीटर, ठीक है. मैंने आपको बताया थर्मामीटर क्या होता है. और थर्मो वर्ड का मीनिंग हमेशा क्या होता है? हीट. जब भी कहीं पर भी थर्मो वर्ड लिखा है मतलब कि उस ऑब्जेक्ट की किसकी बात हो रही है? हीट की बात हो रही है, ठीक है. तो थर्मोमीटर में थर्मो क्या है? मतलब हीट मीटर. हीट मेजर करने के मीटर को हम क्या बोलते हैं? थर्मोमीटर. अगर आपको इस वर्ड का मीनिंग पता है तो आप आराम से डेफिनेशन बना सकते हो. आपको थर्मो वर्ड का मीनिंग पता चल गया, हीट, और मीटर वर्ड का, मीटर मतलब क्या होता है? स्केल, ठीक है. तो वो हो गया स्केल. तो हीट मेजर करने के स्केल को हम क्या बोलते हैं? थर्मोमीटर. थर्मो का मतलब हीट हो गया और मीटर का मतलब हो गया हमारे पास स्केल, ठीक है. ये भी मैंने आपको बता दिया. अगर आपको ये याद रहेगा तो आप आराम से डेफिनेशन बना सकते हो. मतलब ऐसा डिवाइस जो किसी भी चीज़ की हीट को मेजर कर रहा है उसे हम क्या बोलेंगे?
थर्मोमीटर बोलेंगे, ठीक है। और थर्मोमीटर टेम्परेचर क्या होता है बेसिकली, किसी भी चीज़ की हॉटनेस, किसी भी ऑब्जेक्ट की। अगर आप टच कर रहे हो अपना हैंड, ठीक है, आप आइस वाटर टच कर रहे हो, उसमें कितनी हीट है आपको पता है। आइस जब तक फ्रिज में है तब तक तो वो फ्रीज फॉर्म में है, जैसे हम उसको बाहर निकालते हैं वो क्या होने स्टार्ट हो जाती है, मेल्ट होनी स्टार्ट हो जाती है ड्यू टू एनवायरमेंट की गर्मी, ठीक है। अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ थर्मामीटर। थर्मामीटर की हमारे पास ब्रॉड कैटेगरी में दो टाइप हैं। एक है हमारे पास क्लिनिकल थर्मामीटर और एक है हमारे पास लेबोरेटरी थर्मामीटर। क्लिनिकल थर्मामीटर कहाँ यूज़ करते हैं हम, ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर मेजर करने के लिए, ठीक है। और लेबोरेटरी थर्मामीटर कौन यूज़ करते हैं, साइंटिस्ट यूज़ करते हैं इन लैब टू मेजर द टेम्परेचर ऑफ, जो वो एक्सपेरिमेंट्स करते हैं वो एक्सपेरिमेंट किस टेम्परेचर पे स्टार्ट हुआ, किस टेम्परेचर पे इनिशिएट हुआ, वो सब चीज़ें। जैसे हमें पता है कि वाटर 0 डिग्री पे फ्रीज होना स्टार्ट हो जाता है, 100 डिग्री पे बॉयल होना स्टार्ट हो जाता है। ये हमें कैसे पता चला, ये साइंटिस्ट ने लैब में पता लगाया विद द हेल्प ऑफ दिस थर्मामीटर, लेबोरेटरी थर्मामीटर, ठीक है। तो ये हमें नहीं पता था, कि हमें भगवान ने नहीं बताया था, हमने खुद फाइंड आउट किया, ठीक है। साइंटिस्ट ने मिलके फाइंड आउट किया कि जो वाटर है वो किस टेम्परेचर पे फ्रीज होना स्टार्ट होता है और वाटर किस टेम्परेचर पे बॉयल होना स्टार्ट होता है। तो वो चीज़ें साइंटिस्ट ने फाइंड आउट करी, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ लेबोरेटरी थर्मामीटर। अब हम देखते हैं क्लिनिकल थर्मामीटर। यहाँ पे 3 अलग अलग टाइप के थर्मामीटर है जो हमारी बॉडी का टेम्परेचर मेजर करने के लिए यूज होते हैं। क्लिनिकल थर्मामीटर आप सबने अपने घर में देखा है, मेरे घर पर भी है, मैं आपको दिखाती हूँ। ये रहा, ये इसको कौन सा थर्मामीटर बोलते हैं हम, ये हमारे पास है क्लिनिकल थर्मामीटर, ठीक है। ये तो आप सबने देखा होगा, ठीक है। इसको आप या तो अपने माउथ में लगाते हो या फिर अपने अंडर आर्म्स में लगाते हो, ठीक है, आर्मपिट में। इसको यूज़ करते हैं हम अपना बॉडी का टेम्परेचर मेजर करते हैं, ठीक है। उसके बाद एक और थर्मामीटर जो आजकल प्रेवलेंट है, दैट इज डिजिटल थर्मामीटर, ठीक है। ये डिजिटल थर्मामीटर होता है, ठीक है। इसमें आगे निब होती है, इसको भी आप अपने माउथ में लगाते हो और फिर यहाँ से आगे नॉब दबती है एंड देन इसमें टेम्परेचर आ जाता है, ठीक है। तो ये होता है डिजिटल थर्मामीटर, ये हो गया। और एक आपने आजकल देखा होगा, कोविड चल रहा है, आप सबको ही पता है, ठीक है। तो उसमें आज एक स्कैनर यूज होता है जो डिटेक्ट करता है, यहाँ पे ऐसे उसको लगाते हैं, उसमें से रेज निकलती हैं और हमारी बॉडी का टेम्परेचर मेजर हो जाता है। तो वो कौन सा थर्मामीटर होता है, स्कैनर थर्मामीटर। उसकी पिक्चर आपको मेरे साइड में दिख रही होगी, ठीक है। लेबोरेटरी थर्मामीटर मेरे पास नहीं है, उसकी भी पिक्चर आपको मेरे साइड में दिख रही होगी, बहुत लंबा सा है, ठीक है। इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो हमें डिटेल में इस चैप्टर में क्या पढ़ना है, क्लिनिकल थर्मामीटर के बारे में और लेबोरेटरी थर्मामीटर के बारे में, ठीक है। ये दोनों तो इसी के सब टाइप हैं, ये भी हमारी बॉडी का टेम्परेचर मेजर करने के लिए ही यूज हो रहे हैं। पर सबसे पहले कौन सा थर्मामीटर आया था, क्लिनिकल थर्मामीटर आया था। तो हम क्लिनिकल थर्मामीटर की पूरी फंक्शनिंग, वो कैसे बना है, ग्लास का क्यों बना है, ठीक है, उसके अंदर कौन सा मेटल है जो टेम्परेचर हमारा बता रहा है, कैसे बता रहा है, क्या फंक्शन है, सब चीज़ें हम बिल्कुल डिटेल में देखेंगे क्लिनिकल थर्मामीटर के बारे में, ठीक है। तो अब हम आगे देखते हैं क्लिनिकल थर्मामीटर को डिटेल में, ठीक है। पूरी डिस्क्रिप्शन देखेंगे हम, अच्छे से एक एक चीज़ के बारे में पता करेंगे कि क्लिनिकल थर्मामीटर क्या है, कैसे फंक्शन करता है, किन किन चीज़ों से मिलके बना है, सब कुछ, एवरीथिंग, ओके। तो अब हम देखते हैं क्लिनिकल थर्मामीटर। सबसे पहले तो मैंने क्लिनिकल थर्मामीटर की डिफाइन लिखी है। क्लिनिकल थर्मामीटर क्या करता है, इट मेजर्स आवर बॉडी टेम्परेचर। हमारी बॉडी का टेम्परेचर मेजर करने के लिए हम क्लिनिकल थर्मामीटर का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो अभी देखो मेरे हाथ में क्लिनिकल थर्मामीटर है। आई जस्ट वांट कि आप सब भी अपने अराउंड क्लिनिकल थर्मामीटर रखो वाइल लिसनिंग टू मी। इससे आपको हर एक जो इसमें चीज़ें आपको दिख रही हैं ना, वो आपको एकदम क्लियर हो जाएंगी कि क्यों, किस चीज़ से ये बना है, और मैं आपको बताऊंगी कि इस चीज़ से ये बना क्यों है, ठीक है। तो सबसे पहले जब आप थर्मामीटर को देखते हो, आपको क्या दिखता है, एक ग्लास बॉडी दिखती है, लॉन्ग है, नैरो है, ठीक है, और किसकी है, ग्लास की है, ग्लास ट्यूब है एक लंबी सी। अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा, ग्लास ही क्यों लिया हमने और कुछ क्यों नहीं लिया, क्योंकि ग्लास के साथ कोई भी चीज़ रिएक्ट नहीं करती। ग्लास के साथ अंदर जो हमारे, मैं बताऊंगी आपको, अंदर एक मर्करी मेटल है, मर्करी मेटल ही क्यों है वो भी बताऊंगी। तो अंदर जो हमारा मर्करी मेटल है वो ग्लास के साथ रिएक्ट नहीं करता, ठीक है। ग्लास जो है वो हीट से भी चेंज नहीं होता, जो हीट इसके अंदर क्रिएट हो रही है जब टेम्परेचर बढ़ रहा है उससे भी कोई रिएक्ट नहीं होगा। तो बेसिकली ग्लास क्या है, नॉन रिएक्टिव है, ठीक है, किसी भी चीज़ से वो चेंज नहीं होगा, इसलिए हमने क्या यूज़ किया, ग्लास का यूज़ किया। हमने बॉडी बनानी ग्लास की। अब आपको आगे यहाँ पे दिख रहा है ये सिल्वर सा कलर, ये जो शाइनी सरफेस है, इसे हम बोलते हैं बल्ब। इसको हम क्या बोलते हैं, बल्ब। यहाँ पर हमारा जो मर्करी मेटल है, जो हमारा टेम्परेचर मेजर करता है, ठीक है, वो यहाँ पर फिल्ड है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या फिल्ड है हमारा, मर्करी, बल्ब में, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, इसे बल्ब कहते हैं। ये ग्लास ट्यूब है, इसको हम बल्ब बोलते हैं। इसके अंदर क्या फील्ड है, मर्करी फील्ड है, ये हमने देख लिया। अब अंदर देखिए ध्यान से, आपको यहाँ पर एक लंबी सी ट्यूब दिख रही है,
जो यहाँ पीछे तक जा रही है, इस मेरे थर्मामीटर में येलो कलर की है, ठीक है। ये लंबी सी जो ट्यूब है इसे हम क्या बोलते हैं, कैपिलरी ट्यूब। क्या बोलते हैं इसको हम, कैपिलरी ट्यूब। कैपिलरी ट्यूब के अंदर क्या जाता है, कैपिलरी ट्यूब के अंदर ही जो मरकरी यहाँ पे फिल्ड है, जैसे ही वो हीट के कांटेक्ट में आता है तो वो लिक्विड हो जाता है। मरकरी की प्रॉपर्टी क्या होती है, मरकरी लिक्विड होता है एट रूम टेम्परेचर, ठीक है। रूम टेम्परेचर कितना होता है हमारा, 37 डिग्री, ठीक है। 37 डिग्री के अराउंड 35 से लेके वो मेल्ट होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो मरकरी यहाँ पे सॉलिड फॉर्म में है, जैसे ही वो हीट के कांटेक्ट में आया वो मेल्ट होना स्टार्ट हो गया, ठीक है। मेल्ट मतलब लिक्विड में, सॉलिड से वो किस में कन्वर्ट हो गया, लिक्विड में कन्वर्ट हो गया, लिक्विड में कन्वर्ट हो गया। अब वो लिक्विड कहीं तो जाएगा, कहीं तो चढ़ेगा, तो वो कैपिलरी ट्यूब में चढ़ता है, ठीक है। कैपिलरी ट्यूब में मरकरी फिल्ड होता है और कैपिलरी ट्यूब के पीछे ही आपको दिख रहा है जहाँ पे नंबर लिखा है, इसे हम कहते हैं स्केल। इसके ऊपर हमारे नंबर्स लिखे हैं, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, स्केल बोलते हैं। इसमें हमारे नंबर्स लिखे हुए हैं अलग अलग देखो, ऊपर जो है हमारे डिग्री सेल्सियस में लिखे हुए नंबर और नीचे हमारे फ़ारेनहाइट स्केल में लिखे हैं। ये भी मैं अभी आपको बताती हूँ क्या है, ठीक है। तो ये हमारा स्केल हो गया। कैपिलरी ट्यूब आपको समझ आ गया। स्केल से हमें पता चलेगा कि हमें कितना फीवर है, मतलब कितना हीट है हमारी बॉडी की, कितना टेम्परेचर हो रहा है हमारी बॉडी का, वो पता चलेगा। बल्ब में क्या फील्ड है, मरकरी फील्ड है, जो सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होगा और फिर हमें पता चलेगा हमें कितना फीवर है। ये जो पूरी ये थर्मामीटर है किसका बना है, ग्लास का बना है। ग्लास का क्यों बना है ये आपको पता चल गया, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई। अब हम आगे देखते हैं और मैं ये सब भी एक बार बोर्ड पे लिख देती हूँ, आप एसएस ले लीजिए, ठीक है। तो अभी मैंने आपको जो बताया वो मैंने बोर्ड पे भी लिख दिया है, ठीक है। उसमें एक और टर्म आपको बतानी थी जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक्चुअली वो डिफरेंस है, तो मैंने सोचा अभी बताते हैं, फिर बाद में हम उसको लेबोरेटरी थर्मामीटर से कंपेयर करेंगे, ठीक है। तो देखो हमने पढ़ा कि जो ग्लास ट्यूब है वो क्या है, लॉन्ग है, नैरो है, यूनिफॉर्म ग्लास ट्यूब से बना है हमारा थर्मामीटर, ठीक है। हमने अभी देखा। उसके बाद हमने देखा थर्मामीटर में बल्ब पार्ट देखा। बल्ब में क्या फील्ड है, मरकरी फील्ड है, ठीक है। मरकरी के बारे में अभी हम इसके बाद डिटेल में पढ़ेंगे, मरकरी है क्या, मरकरी ही क्यों लिया हमने और क्यों फील्ड नहीं किया। आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा, बिल्कुल आना चाहिए, ठीक है। इसके बारे में अभी हम नेक्स्ट इसके बारे में ही हम पढ़ेंगे, ठीक है। पर आपको पता होना चाहिए कि थर्मामीटर में कौन सा मेटल फील्ड है, तो वो कौन सा है, मरकरी। कैपिलरी ट्यूब के बारे में मैंने आपको बताया। कैपिलरी ट्यूब क्या है, जिसके अंदर जब मरकरी मेल्ट होगा, जैसे हीट के कांटेक्ट में आएगा तो क्या होगा, फिर वो टेम्परेचर स्केल पे हमें दिखा देगा कि कितना फीवर है बॉडी में, ठीक है। कितना बॉडी का टेम्परेचर बढ़ा हुआ है, कितना भी है, जो भी टेम्परेचर है वो पता चल जाएगा हमें, ठीक है। उसके बाद हमने ये एक वर्ड है किंक। किंक का मतलब होता है जैसे कि कोई स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, उसमें एकदम से ही कोई कर्व आ गया, उसे हम क्या बोलते हैं, किंक बोलते हैं। ये जो एकदम से ऑल ऑफ सडन कर्व आ गया, इसे हम क्या बोलेंगे, किंक, ठीक है। अब आप पूछोगे ये किंक क्या है, ठीक है, और ये किंक क्यों है। ये जो किंक है, ये जो मरकरी का जो बैक फ्लो है उसको प्रिवेंट करता है। मरकरी की क्या प्रॉपर्टी होती है मैंने आपको बताई, जैसे ही मरकरी हीट के कांटेक्ट में आता है मरकरी मेल्ट हो जाता है, ठीक है, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। पर जैसे ही आप उसको बाहर निकालोगे उस हीट से, तो वापस से वो क्या बन जाएगा, सॉलिड हो जाएगा और वापस से वो नीचे फिर क्या होगा, जैसे ये हमारे पास थर्मामीटर है, ठीक है, मरकरी जो है वो यहाँ तक आके चढ़ा, और अगर यहाँ पे किंक नहीं होता, सपोज डायरेक्ट एकदम स्ट्रेट लाइन होती और यहाँ पे फिर हमारा क्या होता, ऐसा होता है ना, यहाँ पर फिर हमारा बल्ब होता, ठीक है। तो सारा फिर वापस से जैसे ऊपर चढ़ता, ठीक है, ऊपर एक्सपैंड होता लिक्विड फॉर्म में, पर जैसे ही हम उसको अपने माउथ से बाहर निकालते वो क्या हो, वापस से वो कन्वर्ट हो जाता, सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता और वापस से नीचे आके बल्ब में पूरा डिपॉजिट हो जाता। तो इस चीज को प्रिवेंट करने के लिए यहाँ पर क्या बना दिया, एक किंक बना दिया। तो जैसे ही वो फिल्ड होगा, फिल्ड तो हो गया पर वो वापस नहीं जा पाएगा इस किंक की वजह से, क्योंकि ये बीच में ऐसा हर्डल हो गया। मतलब आप समझ सकते हो जो किंक है वो एक हर्डल है, एक बीच में उसके एक हर्डल क्रिएट कर रहा है ताकि वो वापस से क्या हो, सॉलिड कन्वर्ट होके वापस से बल्ब में जाके इकट्ठा ना हो, ठीक है। तो आपको समझ आ गया किंक क्या करता है, प्रिवेंट बैक फ्लो ऑफ मर्क्यूरी इनटू द थर्मोमीटर बल्ब, ठीक है। तो ये आपको क्लियर होगा आई होप, ठीक है। किंक का मतलब आपको समझ आ गया, कर्व, ठीक है, कोई भी कर्व सरफेस। तो आप ध्यान से अपने थर्मामीटर में देखोगे, आप थर्मामीटर लेके बैठे हो, आई होप सो, ठीक है। तो आप ध्यान से अपने थर्मामीटर में देखोगे तो आपको यहाँ पे किंक दिखेगा, ठीक है। तो किंक क्या कर रहा है, बेसिकली वो बैक फ्लो को रोक रहा है। जैसे कि मेरे थर्मामीटर में भी टेम्परेचर है 101, ठीक है। लास्ट किसी को फीवर हुआ होगा तो वो 101 पे ही अभी तक भी वहीं पर है, ठीक है। ये भी मैं आपको बताऊंगी कि हमें ठीक कैसे करना है। अगर मैं आपको बोलूं कि थर्मामीटर नॉर्मल करो तो वो कैसे करना है, अभी हम एक एक चीज बिल्कुल डिटेल में देखेंगे। अभी तक हमने क्या देखी है, अभी तक मैंने आपको सिर्फ थर्मामीटर की डिस्क्रिप्शन बताई है कि थर्मामीटर जब आप देख रहे हो तो आपको क्या क्या चीजें दिख रही है। आपको ग्लास ट्यूब दिख रही है, आपको बल्ब दिख रहा है, बल्ब के अंदर मरकरी है, आपको यहाँ पे किंक दिख रहा है, आपको पीछे स्केल दिख रहा है, आपको कैपिलरी ट्यूब दिख रही है। ये हमने क्लियरली देख लिया। अब हम आगे देखेंगे कि
वर्क कैसे करता है, ठीक है, हमारी बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर क्या होता है, ठीक है, डिग्री सेल्सियस क्या है, फ़ारेनहाइट क्या है, मर्करी क्या है, अब हम ये सब देखेंगे, ठीक है। तो ये हमारा क्लियर हो गया। अब हम देखेंगे ये सब। तो अब मैंने आप यहाँ पे एक स्केल बनाने की कोशिश करी है, जो स्केल आपको एग्जैक्टली अपने थर्मामीटर में भी दिखेगा, ठीक है। तो थर्मामीटर में आपको जो ऊपर वाला स्केल है उसे हम कहते हैं सेल्सियस स्केल, ठीक है, वो डिग्री सेल्सियस में मेजर कर रहा है हमारी बॉडी का टेम्परेचर, ठीक है। और नीचे जो हमारा स्केल है वो है फ़ारेनहाइट स्केल। नीचे कौन सा स्केल है हमारे पास, फ़ारेनहाइट स्केल। मैंने यहाँ पे नाम लिखा है सेल्सियस स्केल एंड फ़ारेनहाइट स्केल, ठीक है। तो सेल्सियस स्केल को हम मेजर करते हैं डिग्री सेल्सियस से, ठीक है, और फ़ारेनहाइट स्केल को हम मेजर करते हैं डिग्री फ़ारेनहाइट से, ठीक है। तो ये बेसिकली है क्या, अब आप बोलोगे ये स्केल है क्या। ये बेसिकली जैसे हम अपना जो डिस्टेंस है, जब हम किसी भी चीज़ का डिस्टेंस है, लेंथ है, हम उसको मेजर करते हैं किलोमीटर में, मीटर में, ठीक है। हम वेट मेजर करते हैं केजी में, ठीक है। हम जो लिक्विड होता है उसको मेजर करते हैं लिक्विड में। ऐसे ही हम टेम्परेचर को मेजर करते हैं डिग्री सेल्सियस में या फिर डिग्री फ़ारेनहाइट में, ठीक है। तो डिग्री सेल्सियस में जो हमारा बॉडी का टेम्परेचर है वो 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस के बीच में रहेगा हमेशा। 42 से ज़्यादा नहीं होगा और 35 से कम नहीं जाएगा, ठीक है। तो ये हमारी बॉडी की रेंज है, ठीक है। इस रेंज में एवरेज टेम्परेचर जो हमारी बॉडी का होता है वो हमेशा क्या होता है, 37 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। ये एवरेज है, ठीक है। उसके बाद अब हम फ़ारेनहाइट स्केल में देखते हैं। फ़ारेनहाइट स्केल में हमारी बॉडी का टेम्परेचर 94 डिग्री फ़ारेनहाइट से 108 डिग्री फ़ारेनहाइट के बीच में ही रहेगा, ठीक है। उसके 108 डिग्री फ़ारेनहाइट के बाद नहीं जाएगा और 94 डिग्री फ़ारेनहाइट से कम नहीं होगा, ठीक है। और उसमें भी हमारा जो एवरेज बॉडी टेम्परेचर है वो क्या है, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है। तो ये हमारी बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर है, ठीक है, जो हमने कैलकुलेट किया है। अब आप बोलोगे कि अब आप किसी दिन आप अपनी बॉडी का टेम्परेचर मेजर करना। कभी कभी होता है कि एग्जैक्टली 37 नहीं आता, इसका मतलब ये नहीं कि आपको फीवर है, नहीं, इसका मतलब ये नहीं है। एवरेज का मतलब क्या होता है कि हमने बहुत सारे लोगों का टेम्परेचर मेजर किया, उसके बाद हमने एवरेज निकाला सबको प्लस करके, और जितने आपको पता ना एवरेज कैसे निकालते हैं, जैसे हमने सपोज 10 लोगों का टेम्परेचर निकाला, तो 10 लोगों का टेम्परेचर हमने मेजर किया, उसको कैलकुलेट किया और 10 है तो उसको 10 से डिवाइड कर दिया, तो उससे हमारे पास क्या आ जाएगा, एवरेज टेम्परेचर आ जाएगा, ठीक है। इन द सेम वे हमने यहाँ पे यही किया है, हमने बहुत सारे लोगों का टेम्परेचर निकाला, उसके बाद हमने क्या किया, उसको जितने भी लोगों का टेम्परेचर निकाला उससे उसको उनको प्लस किया, उससे फिर उसको डिवाइड कर दिया, ठीक है। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ कि मैंने 3 लोगों का टेम्परेचर निकाला, ठीक है। एक का टेम्परेचर आया 35, ठीक है, एक का टेम्परेचर आया एग्जैक्टली 37, एक का टेम्परेचर आया 40, ठीक है। उसके बाद हमने कितने लोगों का मेजर किया, 3 लोगों का किया, तो इसको हम डिवाइड किससे कर देंगे, 3 से। तो इन तीनों को प्लस करेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एवरेज टेम्परेचर आ जाएगा। इन 3 लोगों में से एवरेज टेम्परेचर क्या है, ऐसे ही हमने एवरेज टेम्परेचर अपनी बॉडी का निकाला है, ठीक है। तो ये आपको क्लियर हो गया। तो आपको एक चीज़ और पता चलेगी यहाँ से, जो एक बहुत ही रीजनिंग क्वेश्चन मैं आपसे पूछ सकती हूँ बड़ा डिफिकल्ट बनाने के लिए। देखो, मैं आपसे अगर पूछूं कि अगर हमारी बॉडी का टेम्परेचर किस रेंज से किस रेंज के बीच में रहेगा इन डिग्री सेल्सियस, तो आप क्या बोलोगे फटाफट से, 35 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस के बीच में रहेगा, बियॉन्ड नहीं जाएगा या उससे कम नहीं होगा। आपने आंसर दे दिया, ठीक है। इन द सेम वे मैंने दोबारा ये क्वेश्चन पूछ लिया कि डिग्री फ़ारेनहाइट में हमारा जो टेम्परेचर है वो किस रेंज के बीच में रहेगा, तो आप क्या लिखोगे फटाफट से, आप लिख दोगे 94 डिग्री फ़ारेनहाइट से 108 डिग्री फ़ारेनहाइट के बीच में हमारा टेम्परेचर रहेगा। क्लियर हो गया, ठीक है। अब मैं आपको बोलूँ, अगर मैं आपको एक क्वेश्चन पूछूं कि अगर मुझे अपने आप को, कभी कभी होता है ना कि हमारा स्कूल जाने का मन नहीं है, ठीक है, तो हमने क्या किया, यार आज कुछ करते हैं, आपकी आपका माइंड चल रहा है, यार कुछ करता हूँ, यार मेरा स्कूल जाने का बिल्कुल मन नहीं है आज, ठीक है, आज कुछ रेस्ट करने का मन है, तो आप क्या करोगे, आपने क्या किया, आपने सोचा मम्मा ने आपको गरम गरम दूध ला के दिया मॉर्निंग में, आपके बेड के साइड में रख दिया, आपने सोचा इसमें जल्दी से थर्मामीटर डाल देता हूँ और थर्मामीटर डाल के मम्मा को दिखा दूंगा मेरा टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, ठीक है। बट डोंट डू दिस। क्यों नहीं करना? अब आप एक सेकंड के लिए वीडियो पॉज करके चाहे सोचो, क्यों नहीं करना, क्यों नहीं करना? क्योंकि आपकी बॉडी का टेम्परेचर 42 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा नहीं जाएगा, बट दूध गर्म है, दूध में भी पूरा बॉइल्ड मिल्क हो तो उसका टेम्परेचर क्या होगा, 100 डिग्री सेल्सियस हो सकता है। तो आपका जो थर्मामीटर है वो क्या होगा, टूट जाएगा, ये जो बल्ब है ये टूट जाएगा और जो मरकरी है वो आपके दूध में मिल जाएगा,
ठीक है। दूध में अगर मरकरी मिल गया और ऊपर से थर्मामीटर टूट गया तो मम्मा को पता चल जाएगा कोई फीवर वीवर नहीं, बच्चा मस्ती कर रहा है, और थर्मामीटर टूटेगा तो जो मरकरी आपके दूध में मिलेगा फिर आप वो दूध नहीं पी सकते, क्योंकि मरकरी क्या है, मरकरी पॉइजनस मेटल है, ठीक है। मरकरी का यूज करना इसीलिए ही डेंजरस है क्योंकि वो पॉइजनस मेटल है, इसलिए हमने और सब्स्टिट्यूट थर्मामीटर बनाए, इसीलिए हमने डिजिटल थर्मामीटर का, इसलिए हमने स्कैनर थर्मामीटर का या और अलग अलग टाइप के थर्मामीटर की इन्वेंशन करी विद टाइम, ठीक है। तो आपको क्या पता चला इससे कि मरकरी पॉइजनस है। आपको एक और बात पता चली, और आपको थर्मामीटर को कभी भी किसी भी बहुत ज़्यादा गर्म चीज़ में नहीं डालना, स्पेशली क्लिनिकल थर्मामीटर को, ठीक है। लेबोरेटरी थर्मामीटर को आप डाल सकते हो, उसके फीचर्स अलग हैं। अगर आपको ऐसा कुछ करना है तो आप लेबोरेटरी थर्मामीटर का यूज़ करो, बट क्लिनिकल थर्मामीटर का यूज़ आप सिर्फ कहाँ करोगे, अपनी बॉडी के ऊपर, ठीक है। आपको अपनी बॉडी का रेंज पता चल गया टेम्परेचर का कि 42 से ज़्यादा नहीं होगा, 35 से कम नहीं होगा, ठीक है। ये सब आपको पता चल गया। डिग्री सेल्सियस और डिग्री फ़ारेनहाइट में हम अपनी बॉडी का टेम्परेचर मेजर करते हैं, ठीक है। आपको सब कुछ थर्मामीटर के बारे में पता चल गया। अब हम नेक्स्ट करते हैं मरकरी के बारे में। अब हम देखते हैं कि मरकरी क्या है, सब कुछ, एवरीथिंग अबाउट मरकरी। अब हम लास्ट टॉपिक देख रहे हैं, ठीक है। आज की वीडियो में हमारे पास मरकरी, ठीक है। मरकरी के बारे में हमने देखा कि मरकरी बल्ब में फिल्ड है, ठीक है। मरकरी के बारे में मैंने आपको क्या बताया कि मरकरी लिक्विड एट रूम टेम्परेचर है, पर मरकरी है क्या ये देखते हैं हम, ठीक है। तो मरकरी एक मेटल है, ठीक है, हमें अर्थ से मिलता है। हमें अर्थ से और भी मेटल्स मिलते हैं, डिफरेंट टाइप के, आप किसी का नाम ले सकते हो, कॉपर, एल्यूमिनियम, कॉपर की वायर यूज़ करते हैं हम, ठीक है। एल्यूमिनियम के क्या यूज़ करते हैं, बर्तन, गोल्ड जो हम पहनते हैं, ठीक है, सिल्वर, और ये मरकरी, ये सब चीज़ें क्या है, ये हमारे पास क्या है, मेटल्स हैं, ठीक है। ये हमें अर्थ से मिलती हैं, ठीक है। पर मेटल की प्रॉपर्टीज़ होती हैं, पर मेटल की एक एक्सेप्शन है जो है मरकरी। बाकी जो मेटल्स हैं वो लिक्विड नहीं है एट रूम टेम्परेचर, वो सॉलिड ही रहते हैं, बट मरकरी एक एक्सेप्शन है जो ऐसा बिहेवियर शो करता है। और मरकरी क्या है, बहुत गुड कंडक्टर ऑफ हीट है, क्योंकि वो मेटल है। मेटल की प्रॉपर्टी होती है कि वो, कॉपर हमें पता है, कॉपर अच्छे से हीट कंडक्ट करता है, हम वायर में यूज़ करते हैं, तो इन द सेम वे मरकरी भी गुड कंडक्टर ऑफ हीट है। तो जैसे ही वो हीट के कॉन्टैक्ट में आता है, बट वो अपनी कंपोजिशन चेंज कर लेता है, वो सॉलिड से किस में कन्वर्ट हो जाता है, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसी प्रॉपर्टी का यूज़ करके हमने क्या बना दिया, थर्मामीटर बना दिया, ठीक है। तो जैसे ही वो हमारी बॉडी की जो हीट है उसके कांटेक्ट में आता है, तुरंत ही वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, और ऊपर कैपिलरी ट्यूब में चढ़ जाता है, और स्केल पे हमारे पास जो हमारा टेम्परेचर है बॉडी का वो आ जाता है। अगर वो हमारी नॉर्मल टेम्परेचर से ज़्यादा होता है तो हमारी बॉडी क्या फील करती है, गर्म गर्म फील करती है, और फिर हम लोग मेडिसिन खाते हैं, ठीक है। तो ये देखो, मरकरी इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर पे मरकरी लिक्विड होता है, और हमारे रूम का भी टेम्परेचर क्या होता है, 37 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो ये जो मैंने जो आपको टेम्परेचर रेंज बताई थी 35 टू 42 डिग्री सेल्सियस, ये हमारी बॉडी की रेंज है। इसके बियॉन्ड हमारी बॉडी का टेम्परेचर नहीं जाएगा। और बीच में जो 37 था वो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर था, वही हमारा रूम टेम्परेचर भी है, ठीक है। उसमें हम आराम से सर्वाइव कर सकते हैं। अगर 37 डिग्री सेल्सियस है तो हमारी बॉडी को इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। उससे ज़्यादा जाएगा तो हमें फिर बहुत ज़्यादा गर्मी लगनी स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। अब आप देखो मरकरी की टेम्परेचर की रेंज क्या है। मरकरी -39 डिग्री सेल्सियस से 357 डिग्री सेल्सियस तक की रेंज में लिक्विड हो जाता है। मतलब उसकी रेंज देख रहे हो आप टेम्परेचर की कितनी ज़्यादा है, ठीक है। उसके बाद इट डज नॉट स्टिक टू ग्लास। मरकरी जो है वो ग्लास पे भी स्टिक नहीं होता। ये भी एक बहुत अच्छी प्रॉपर्टी जो हमें चाहिए थी, क्योंकि हमने अपने थर्मोमीटर को किसका बनाया है, ग्लास का बनाया है, ठीक है। मरकरी बहुत सेंसिटिव है, सेंसिटिव टूवर्ड्स व्हाट, हीट, सेंसिटिव टूवर्ड्स हीट। जो मरकरी है वो सेंसिटिव है टूवर्ड्स हीट के। तो जैसे ही वो हीट के कांटेक्ट में आएगा वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। बट मरकरी का डीमेरिट क्या है, जो सबसे खतरनाक है वो क्या है कि इट इज पॉइजनस। क्या है, पॉइजनस है। पॉइजनस क्यों है, अगर जस्ट इन केस मेरे माउथ में मरकरी है और मैं मरकरी इन द सेंस मेरे माउथ में अभी ऐसे थर्मामीटर है और मैं बोलने लग गई तो क्या होगा, वो ब्रेक हो जाएगा मेरे दांत से और मरकरी मेरी बॉडी में चला जाएगा। और मरकरी तुरंत रिएक्ट करता है नर्व से, जो हमारे नर्व सेल्स है, जो हमारे ब्रेन है। तो मेरे ब्रेन को क्या कर देगा, मरकरी डेड कर देगा और ऑन स्पॉट मैं क्या हो जाऊंगी, या तो मैं मर जाऊंगी या फिर मैं कोमा में चली जाऊंगी, ठीक है। और मेरी बॉडी पैरालाइसिस हो जाएगी, ठीक है। तो इट इज डेडली। तो इसीलिए हमने क्या किया, फिर क्लिनिकल थर्मामीटर के और ज़्यादा फॉर्म्स बना दिए, जैसे कि डिजिटल फॉर्म, स्कैनर फॉर्म, ये सब बना दिया, ठीक है। तो अभी हमने वीडियो में जो किया, आपको आई होप आपको सब कुछ समझ आया होगा अच्छे से डिटेल में। हमने क्लिनिकल थर्मामीटर की पूरी डिटेल देखी, हमने देखा कि मरकरी क्या है, हमने स्केल के बारे में पढ़ा, डिग्री सेल्सियस हमें पता चल गया, फ़ारेनहाइट पता चल गया। आपको रेंज याद करनी पड़ेगी, ठीक है। क्या क्या बताई मैंने, 35 टू 42, और जो फ़ारेनहाइट की बताई वो 94 टू 108 डिग्री फ़ारेनहाइट, ये आपको याद करनी पड़ेगी, ठीक है। तो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।